समय की बात है। एक छोटे से गांव में फ्रैंकेंस नाम का एक राक्षस रहता था। वह उन डरावने राक्षसों जैसा नहीं था जिन्हें आप फिल्मों में देखते हैं। फ्रैंकेंस एक मददगार और दयालु राक्षस था जिसे दूसरों की मदद करना पसंद था। एक धूप भरी सुबह फ्रैंकेंस जंगल में टहल रहा था जब उसने मदद के लिए हल्की सी चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने जाल में फंसे एक छोटे पक्षी को पाया। पक्षी रिहा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन रिहा नहीं हो सका। फ्रैंकेंस पक्षी के पास आया और बोला, चिंता मत करो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने मजबूत राक्षस हाथों से फ्रैंकेंस ने धीरे से जाल को खोला और पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी खनुशी से चहका और बोला, धन्यवाद दयालु राक्षस, तुमने मेरी जान बचाई। फ्रैंकेंस मुस्कुराया और जंगल में चलना जारी रखा। जैसे ही वह जंगल में अंदर चला गया, उसने भयभीत खरगोशों के एक समूह को एक साथ इकट्ठा होते देखा। उन्होंने फ्रैंकेंस को बताया कि एक बड़ा डरावना भेड़िया उन्हें धमकी दे रहा है और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। फ्रैंकेंस जानता था कि उसे मदद करनी होगी। वह भेड़िए के पास गया और पूछा, तुम इन बेचारे खरगोशों को क्यों डरा रहे हो? भेड़िए ने उत्तर दिया, मैं भूखा हूँ और वे मेरे शिकार हैं, मुझे खाना है। फ्रैंकेंस ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं समझता हूँ कि आपको खाने की जरूरत है, लेकिन भोजन खोजने के अन्य तरीके भी हैं। आइए एक समाधान खोजें जिसमें दूसरों को डराना या चोट पहुंचाना शामिल न हो। लंबी बातचीत के बाद फ्रैंकेंस ने भेड़िए को निर्दोष जानवरों का शिकार करने के बजाय फल और सब्जियां खाने की कोशिश करने के लिए मना लिया। भेड़िया सहमत हो गया और फ्रैंकेंस ने उसे नया आहार खोजने में मदद की। फ्रैंकेंस की दयालुता की बात पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही सभी जानवर उसे एक रक्षक और दोस्त के रूप में देखने लगे। फ्रैंकेंस ने अपने दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताए, चाहे वह खोई हुई गिलहरी हो, फंसा हुआ कछुआ हो या डरा हुआ हिरण हो। कहानी का सार यह है कि दया और करुणा एक राक्षस को नायक बना सकती है। इस कहानी में मेरे कार्यों से पता चला कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूसरों की मदद करना और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजना आवश्यक है। आप भी मेरी तरह दयालुता दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।